हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोगों के मन में है। क्या एक हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन अपना फ्लैट किराया पर देकर बाहर रह सकता है और फिर भी चेयरमैन बना रह सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। आगे हम बात करेंगे सोसाइटी के नियम, बायलॉज और कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं इस बारे में। क्या किराए पर फ्लैट देना चेयरमैन की पोजीशन को प्रभावित करता है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के साथ इसे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां फ्लैट मालिक मिलकर सोसाइटी का प्रबंधन करते हैं। इसमें एक मैनेजिंग कमेटी होती है जिसका मुखिया होता है चेयरमैन। चेयरमैन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो सोसाइटी के नियमों को लागू करता है, मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है और सोसाइटी के हित में फैसला लेता है। वह लोगों का प्रतिनिधि होता है और इसके लिए उसकी मौजूदगी और सक्रियता सोसाइटी के विकास और कल्याण के लिए जरूरी है। लेकिन जब चेयरमैन खुद ही अपना फ्लैट किराए पर दे और बाहर रहने लगे तो क्या यह उस सोसाइटी के लिए ठीक है? क्या वो फिर भी चेयरमैन बना रह सकता है? तो कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सोसाइटीज में यह तय किया जाता है कि जो व्यक्ति सोसाइटी के चेयरमैन के रूप में काम कर रहा है उसे खुद वहां पर रहना चाहिए ताकि वह अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सके। इसके अलावा वह उन मुद्दों को पहले खुद से अनुभव कर सके जो एक मेंबर्स को परेशान कर सकता है। कानून के मुताबिक कोई भी चेयरमैन यदि अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं पा रहा है तो उसे अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। इस स्थिति में चेयरमैन के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह फ्लैट में ही रहे ताकि वह अपनी भूमिका सही से निभा सके। लेकिन अगर वह फ्लैट किराए पर दे देता है और बाहर रहने लगता है तो इसकी अनुमति संबंधित सोसाइटी के नियमों और विनियमों पर निर्भर करता है। अब इस संबंध में कानून क्या कहता है वह भी जान लीजिए। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अनुसार अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी में फ्लैट का मालिक है वो मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बन सकता है, बशर्ते वो सोसाइटी का एक्टिव मेंबर हो। लेकिन क्या किराए पर फ्लैट देना या बाहर रहना उनके मेंबरशिप या चेयरमैन की पोजीशन को प्रभावित करता है, यह जानना जरूरी है। बाय लॉ नंबर 174 ए के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने फ्लैट में नहीं रहता है और उसे किराए पर दे देता है तो वो सोसाइटी का मेंबर बना रह सकता है, बशर्ते वो सभी मेंटेनेंस चार्जेस और नियमों का पालन करे। लेकिन कुछ सोसाइटीज में बायलॉज में ये शर्त हो सकती है कि चेयरमैन को सोसाइटी में रहना अनिवार्य है। अगर ऐसी शर्त है तो चेयरमैन को बाहर रहने पर अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ सकती है। अगर सोसाइटी के बायलॉज में ऐसी कोई शर्त नहीं है तो चेयरमैन अपना फ्लैट किराए पर देकर बाहर रह सकता है और चेयरमैन भी बना रह सकता है। चलिए इस मामले को एक कहानी के जरिए समझते हैं। मिस्टर पवार मुंबई की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने अपना फ्लैट किराए पर दिया और मुंबई के बाहर रहने लगे। सोसाइटी की कमेटी ने आपत्ति जताई कि चेयरमैन को सोसाइटी में रहना चाहिए, लेकिन मिस्टर पवार ने बायलॉज चेक किए और पाया कि उनकी सोसाइटी के नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को शिकायत की और रजिस्ट्रार ने उनके पक्ष में फैसला दिया। मिस्टर पवार चेयरमैन बने रहे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप चेयरमैन हैं और अपना फ्लैट किराए पर देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोसाइटी के बायलॉज चेक कर लें। आपको बता दूं कि जो एजीएम में पास किया जाता है बायलॉज हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा, वो भी एक तरह से कानून ही होता है। तो उस कानून में यानी हाउसिंग सोसाइटी के एजीएम में चेयरमैन के संबंध में क्या कानून पास किया गया है वो मायने रखता है। इस सवाल पर हमने अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी के लोगों से बात की। उनकी बातों का सार यहाँ हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। कुछ ने कहा कि जिन्हें भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहना होता है वे चाहते हैं कि उनका चेयरमैन सक्रिय रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर चेयरमैन फ्लैट किराए पर देता है और बाहर रहने लगता है तो क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पाएगा, ये उनका सवाल है। कुछ का मानना है कि हमारा चेयरमैन काफी समय से बाहर रहता है। कुछ मामलों में हमें लगता है कि उसकी मौजूदगी सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए जरूरी है। कुछ लोग यह मानते हैं कि अगर चेयरमैन का फ्लैट किराए पर दिया जाता है और वह बाहर रहता है
तो इससे उसकी स्पेशल जिम्मेदारी पर असर पड़ सकता है। वह किसी भी निर्णय को सीधे प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोसाइटी के बाहर रहकर न तो उस जगह के मुद्दे को सही से समझ सकता है और न ही अन्य लोगों से संवाद कर सकता है सीधे सीधे। आपको क्या लगता है कि एक चेयरमैन को अपने फ्लैट में रहना चाहिए या फिर वह बाहर रह सकता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज की। अगर आप अपना फ्लैट किराए पर देते हैं तो महाराष्ट्र में नियम है कि आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जो कि मेंटेनेंस चार्जेस का 10% होता है, म्यूनिसिपल टैक्स को छोड़कर। उदाहरण के लिए, अगर आपका मेंटेनेंस 1,000 रुपए है जिसमें 300 रुपए टैक्स है, तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज 700 रुपए का 10% यानी 70 रुपए होगा। ये चार्जेस इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि सोसाइटी का मानना है कि किराएदार ज्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं। अगर सोसाइटी 10% से ज्यादा चार्ज मांग रहा है तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार को शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल है कि अगर आपकी सोसाइटी आपत्ति जताती है कि आप चेयरमैन नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपने फ्लैट किराए पर दे दिया है और आप बाहर रहने चले गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो पहला है, सोसाइटी के बायलॉज चेक करें, देखें कि क्या कोई शर्त है जो चेयरमैन को सोसाइटी में रहने के लिए बाध्य करती है। दूसरा, डिप्टी रजिस्ट्रार से संपर्क करें। अगर सोसाइटी गलत तरीके से आपको हटाने की कोशिश करती है तो आप बायलॉ नंबर 174 हवाला देकर डिप्टी रजिस्ट्रार को शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा है लीगल एक्शन। अगर मामला गंभीर है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकते हैं। याद रखें, सोसाइटी आपकी फ्लैट किराए पर देने से नहीं रोक सकती, बशर्ते आप सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करें, जैसे किराए का एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्या एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन अपना फ्लैट किराए पर देकर बाहर रह सकता है। यह सोसाइटी के नियमों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर सोसाइटी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो यह सही नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि अगर आपकी सोसाइटी के बायलॉज में कोई विशेष शर्त नहीं है तो आप अपने फ्लैट किराए पर देकर बाहर रहकर भी चेयरमैन बने रह सकते हैं, लेकिन हमेशा बायलॉज चेक करें और जरूरत पड़ने पर डिप्टी रजिस्ट्रार से मदद लें। तो यूट्यूब चैनल हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव या कोई और सवाल है, तो हम आपके लिए अगले वीडियो में जवाब देंगे। तब तक स्मार्ट रहें, अपने अधिकार जानें और सोसाइटी में शांति बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।